चलो बच्चों, आज आरएस का खेल खेलने से पहले दो छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं। पहली चीज ये है कि हम ऑप्टिकल आइसोमर किसको बोलते हैं। हालांकि ये चीज मैंने आपको बताई थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार वीडियो में बोल दूं ताकि सारे बच्चों को क्लियर हो जाए। अच्छा, देखो, यदि कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिनसे आप सेम कनेक्टिविटी की डिफरेंट फॉर्म बना सकते हो, जैसे पहले मैं बोल दूं, ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिससे आप सेम कनेक्टिविटी की डिफरेंट फॉर्म बना सकते हो और उन फॉर्म में यदि कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव, कोई एक भी फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव हो गई, तो पूरे सेट को आप क्या कहोगे? ऑप्टिकल आइसोमर। मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से यदि आप देखो तो एक प्लस माइनस बन सकता है। प्लस माइनस का मतलब हम जो कह रहे हैं वो एनेंशियोमर्स का सेट बन सकता है। एक आपका मीजो कंपाउंड बन सकता है। एक आपका सेट बन सकता है, पेयर बन सकता है डाइस्टीरियोमर्स का। मान लो ऐसा कुछ हो सकता है। कई सारे इसकी पॉसिबिलिटीज है। उन सारी पॉसिबिलिटीज में यदि उन सारी पॉसिबिलिटी में यदि कोई एक चीज भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गई, जैसे इसकी ये फॉर्म जो है वो कैसी हो गई? ऑप्टिकली एक्टिव। यदि कोई एक फॉर्म भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गई, तो आप पूरे सेट को क्या कह सकते हो? इन सब के कॉम्बिनेशन को क्या कह सकते हो? इसको कहोगे आप ऑप्टिकल आइसोमर। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे मैं इसको आपका एग्जाम्पल देता हूं, कौन सी चीज का मैं ले लेता हूं। ये कैसे आता है यार? ये नया नया सा है थोड़ा सा मेरे लिए। कहाँ है कलर वलर? हाँ, ठीक है। जैसे हम लोग ने टार्टेरिक एसिड के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं, तो उसके एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे यहां टार्टेरिक एसिड की डिफरेंट फॉर्म क्या बन सकती हैं? एक ये आ गया COH, एक ये COH, इधर H, इधर H, ठीक है। एक ये फॉर्म आ गई। एक फॉर्म आप बना सकते हो कुछ ऐसे वाली, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर COH, इधर COH। एक ये फॉर्म बन जाएगी और इसकी इमेज। ये खूब सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्म बन जाएंगी, ठीक है। इस पूरे सेट में यदि आप ऑब्जर्व करिए तो इस पूरे सेट में ये जो पर्टिकुलर चीज है ये जो फॉर्म है ये कैसी है? ऑप्टिकली एक्टिव। यानी इस पूरे सेट को आप क्या कहोगे? इसको कहोगे ऑप्टिकल आइसोमर। इस पूरे सेट को क्या कहा जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर। कई सारी फॉर्म है, कोई एक भी, यानी इस क्या कोई पूछे कि मीजो आपका ऑप्टिकल आइसोमर है? हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल एक्टिव नहीं। इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कितनी है? ये दोनों फॉर्म कैसी हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती हैं। ये बात पहली समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं एक दूसरी बात करता हूं। देखिए, इसी तरह से यदि मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई ले लेता हूं, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में मैं करवाता हूं मोनोक्लोरिनेशन, इसकी ही, ठीक है। इनसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई थी हमने पिछली क्लास में, आपको याद हो तो। इनसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई थी। कुछ ऐसे थे जिसके अंदर कायरल कार्बन आ रहा था तो उसकी दो फॉर्म बन गई थी। कुछ में कायरल कार्बन नहीं आ रहा था तो एक ही फॉर्म बन गई थी। कुछ में फिर से कायरल कार्बन आ रहा था तो दो फॉर्म बन गई थी। फिर कुछ में एक ही फॉर्म बन रही थी, ठीक है। ये डिफरेंट पूरी चीजें बन रही थी। अब पहली बात कि यहां पर मैं एक जो टर्म आपको सिखाने वाला हूं, अब पहली बात यहां ये मत कह देना कि सर ये पूरा सेट क्या ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा। नहीं भाई, कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि ये कहीं और लग जाए तो इसको आप ऑप्टिकल आइसोमर कह दोगे, लगा वहीं पर होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल यहां मैं आपसे क्या बात करने वाला हूं, देखो बच्चों, अगर आप यहां पर ये एनेंशियोमर्स का क्या है, हम कह रहे हैं एनेंशियोमेयर, ये एनेंशियोमर्स का सेट है। ठीक है, इनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, सेम, क्योंकि हम सब जानते हैं एनेंशियोमर्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट इसमें कैसे होंगे, सेम। हम सब जानते हैं एनेंशियोमर्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम होती है, सिर्फ क्या चीज डिफरेंट होती है, इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। एक अगर पीपीएल को एक साइड में घुमा रहा होगा तो दूसरा दूसरे साइड में, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो एक पीपीएल को एक साइड में, दूसरा दूसरे साइड में घुमा रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप इनको बॉयल करना चालू करो, इनको बॉयल करना चालू करो, तो इनकी बॉयलिंग में क्या होगा, क्या आप प्लस वाले को किसी अलग टेम्परेचर पर ऊपर जाता देखोगे और माइनस वाले को अलग टेम्परेचर पर? ये प्लस माइनस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऑब्जेक्ट को और इमेज को, नहीं, ये आपका किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर, जो इसका किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट है, उस पर आपका ये उड़ जाएंगे, उस पर उड़ जाएंगे। और यदि ये सारे एक कंटेनर में मौजूद हों, ये भी मौजूद हो, ये पहला वाला भी मौजूद हो, ये दूसरा वाला भी मौजूद हो, तीसरा वाला भी मौजूद हो, चौथा वाला भी मौजूद, ये सारी चीजें एक ही कंटेनर में मान लीजिए मौजूद हैं, और हम कह रहे हैं अब इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाना चालू करो, तो क्या होगा, मान लो इनके बॉइलिंग पॉइंट का कुछ ऑर्डर है, ये सबसे, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उसके बाद वाले का चौथे का है, फिर आपका तीसरे का है, और फिर आपका पहले का, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट आया, ये आपका ऊपर उड़ जाएगा। ठीक, यानी आपने 2 को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ठीक, फिर आपका और आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यहां से क्या चीज ऊपर उड़ गई, 4 ऊपर उड़ गया, आपने इसको भी सेपरेट कर लिया। अब जब 3 आएगा तो 3 से आपको मिलनी चाहिए थी 2 चीजें, लेकिन वो 2 चीजें नहीं, क्योंकि 3 तो कॉम्बिनेशन है 2 चीजों का, लेकिन आपको 2 चीजें नहीं मिलेंगी, आपको एक मिक्सचर ही मिलेगा वेपर का, यानी इनमें से 2 फॉर्म नहीं सेपरेट होंगी। कितनी फॉर्म आएगी, ऊपर भी आपका दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, यानी इसको भी आप क्या कहोगे, 2 नहीं कहोगे, इसको भी एक ही कहोगे, क्योंकि जो एक आएगा ना वो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। ये बात समझ आई, जैसे ये मिक्सचर जो है ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, जो वेपर उड़ेगी उस वेपर में भी प्लस वाला भी होगा, माइनस वाला भी होगा, इसमें मिलना चाहिए था 2, लेकिन चूंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग, क्योंकि 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है तो मिलना चाहिए था 2, लेकिन ये 2 नहीं मिलेगा बल्कि 1 मिलेगा, और उनमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होंगी। ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से यहां पर जो पहली वाली फॉर्म है उसके अंदर भी आपको मिलेगा 1, यानी कितने फ्रैक्शंस वेपर में आपको मिलेंगे, इसका वेपर में मिलेगा फ्रैक्शन, इसका वेपर में मिलेगा, इस मिक्सचर में भी आपको जो मिलेगा वो एक ही चीज मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 और 2 को, जो 2 मिक्सचर में चीजें पड़ी हुई हैं उनको आप अलग अलग कर लो ना, एक ही फॉर्म मिलेगी जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगी। सिमिलरली इसके अंदर भी, तो इसमें पूछा यह जाता है ऐसे सवालों में कि कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शंस मिलेंगे आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 1, 2, जब भी एनेंशियोमर आएगा उसको 2 नहीं, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे हैं, सेम, तो 3 और 4। ठीक, अब इसका यूज क्या है, ये कैसे हमारे सामने आएगा, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक सेकेंड, मैंने कहा कि ये वाला केस हम लोगों ने लिया था सबसे पहले, ठीक है, ये इसके अंदर हम लोगों ने करवाया था मोनोक्लोरिनेशन, क्लोरीन की रिएक्शन करवाई थी हीट के साथ, और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बनाई थी। क्या क्या बनाया था, एक यहां Cl लगा दिया था, ठीक है, एक Cl आपका मैंने यहां लगा दिया था, एक Cl यहां लगा दिया था इस साइड में, ये फॉर्म थी। टोटल कितनी फॉर्म्स बनी है,
टोटल जो फॉर्म बनी है वो कितनी, इसके अंदर कोई कायरल नहीं, एक ये, इसके अंदर कोई कायरल नहीं, एक ये, इसके अंदर कितने कायरल हो गए, एक ये सेंटर कायरल हो गया, एक ये सेंटर कायरल हो गया। नो पीओएस, क्योंकि ग्रुप्स कैसे हैं, अलग अलग हैं, इधर और इधर अलग अलग ग्रुप हैं, कोई पीओएस नहीं आएगी। कोई पीओएस नहीं आएगी तो 2 टू दी पावर n के हिसाब से कितनी फॉर्म्स हो जाएंगी, 4। ठीक, तो टोटल जो फॉर्म्स बन रही हैं इसके अंदर वो कितनी फॉर्म आ गई, 6। अब पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट कितने पॉसिबल है। फिर ये कहा जाएगा कि जब उसको उड़ाया जाएगा तो कितने फ्रैक्शन मिलेंगे। तो देखो, एक तो इससे मिल जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, एक इससे मिल जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। अब यहां दिमाग लगाओ, ये 2 एनेंशियोमेरिक पेयर के सेट हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये 2 एनेंशियोमेरिक पेयर में इस पेयर को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, इससे एक, इनको नहीं कर पाओगे, इनसे भी एक, यानी टोटल फॉर्म्स जो मिलेंगी आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो मिलेंगी 4। आए बात समझ में? इनके 2 नहीं, इनका एक, उसी में ही आपका क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इनको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। मेरे ख्याल से अब बात ये थोड़ी सी आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने आपसे कहा, फिर से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि आप ले लो ये वाला केस, CH3 और यहां मैंने ले लिया CH2, CH2 और इधर ले लिया CH3 और इधर CH2, कुछ ऐसा। इधर में थोड़ा सा ये कर दूं, क्या हो रहा है, मैं यार इसको आपके कहने पे यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे हो रहा हो तो आप देख लीजिएगा इसको। अब देखिए, यहाँ मैंने करवाया मोनोक्लोरिनेशन। पहले नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने बनेंगे, CH3, यहाँ CH, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2, एक Cl इधर आ गया, एक ये फॉर्म बन गई, कोई कायरल नहीं हुआ। फिर हमने कहा CH3, CH, यहाँ CH3, इधर आ गया C, इधर CH3, इधर आ गया, एक ये कायरल बन गया। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहां पर फिर से हम अगला लगाते हैं, CH3, CH, CH3, इधर हमने कर दिया CH2, CH3, एक Cl और लगा दिया, यहां पर कोई कायरल नहीं बना, एक फॉर्म ऑन बन रही थी। यहां आ गया Cl, यहां आ गया C, इधर आ गया CH3, इधर आ गया CH2, CH3, ये कायरल हो गया। ठीक है, तो टोटल फॉर्म का जवाब क्या था, एक फॉर्म ये बन रही थी, 2 फॉर्म ये बन रही थी, एक फॉर्म ये बन रही थी, 2 फॉर्म ये बन रही थी। ठीक है, ये टोटल फॉर्म्स बन रही थी, 2 2 4 5 6 फॉर्म्स बन रही थी। ठीक है, अब इसके अंदर अगर ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन का सही जवाब एक, ये 2 में कितनी, एक, बस यही करना है आपको, एक तो ये, 2 में कितनी, एक, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 4। ये एक चीज थी जिसका जवाब आपको आना चाहिए। ठीक, क्या नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने ऑब्टेन होते हैं आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कहानियों में आगे बढ़ते हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको भेजता जाऊंगा क्वेश्चन, आप उस पर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए।